नमस्कार, जन टाइम से मैं विक्रम सिंह राठौर आपके साथ। चलिए उत्तराखंड की सुर्खी पर नजर डालते हैं। नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बता देते कि उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016 में हुई 150 नियुक्तियां, 2020 में हुई 6 नियुक्तियां और 2021 में हुई 72 नियुक्तियों और उपनल के माध्यम से हुई 22 नियुक्तियां की गई थी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है। उन सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा जब तक कि यह केस खत्म ना हो। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर पर डकैती, बदमाशों ने पत्नी सहित 3 महिला को बनाया बंधक। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई शशिपाल अग्रवाल के घर पर दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट कर दी। 6 बदमाशों ने शशिपाल अग्रवाल की पत्नी सहित 2 महिलाओं को बंधक बनाकर घर लूटा। और हैरत की बात थी, 1 घंटे तक लुटेरे घर पर लूटपाट करते रहे, लेकिन किसी आसपास किसी को भनक नहीं लगी। वहीं टाइगर सफारी निर्माण में धांधली की शिकायत के 1 साल बाद हुई पहली गिरफ्तारी। टाइगर सफारी निर्माण के धांधली मामले में अब 3 अफसरों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई हुई। सहयोग से तीनों रिटायर हो चुके हैं। इस मामले में फरवरी 2022 के वन मुख्यालय की ओर से गठित नोडल अधिकारी कपिल जोशी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट वन मुख्यालय को सौंपी। पिछले दिनों भारतीय वन सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट पर उसमें मोहर लगा दी थी। वहीं बात करेंगे लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज होगा 4 धाम यात्रा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों पर अमल हुआ है, जो अगले साल 4 धाम की यात्रा आने वाले यात्रियों को सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा। वह साल में 1 से अधिक बार 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं। महाराज ने अधिकारियों को यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव करने और इस आधार पर संख्या को जोड़ने का भी निर्देश दिया है। महाराज ने कहा है कि 4 धाम की यात्रा इतिहास में पहली बार तीर्थ यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। इसके आधार पर सरकार 4 धाम के यात्रियों को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रयास करेगी। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री गैटी ने कैंट से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, पर्यटन विकास योजना और शीतकालीन यात्राओं की तैयारी की बैठक भी करी थी। वहीं बताते हैं कि पहले चरण में आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों में 140 पर काउंसलिंग और 26 कॉलेजों में मिलेगा दाखिला। पहले चरण के आयुर्वेदिक फार्मेसी में की 51 पंचकर्म सहायिका की और 6 आयुर्वेदिक नर्सिंग और 32 और योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा की 21 सीटों पर काउंसलिंग करे छात्रों को निजी कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। परिषद की रजिस्ट्रेशन नर्मदा गुसाई ने बताया कि आयुर्वेदिक में विभिन्न पाठ्यक्रमों में यह कुल 500 सीटें निर्धारित की गई है। वहीं कॉर्बेट के बिजनी जंगल सफारी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर जिप्सियों को किया रवाना। कॉर्बेट के बिजरानी जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया गया। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर सैलानियों को जिप्सियों को जंगल सफारी के लिए रवाना किया। इस दौरान पार्क प्रशासन की ओर से सैलानियों को मिठाई भी खिलाई गई। कॉर्बेट के बिजरानी जोन जून के बाद शनिवार सुबह 6 बजे पर्यटकों के लिए खोला गया। बताया जाता है कि बारिश की वजह से बंद था। शनिवार को सुबह पाली जंगल सफारी में 30 जिप्सियां पार्क के लिए अंदर गए। सैलानियों की जिप्सियों को विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर जंगल में सफारी को रवाना करा। बारिश से खराब हुई सड़कों को ठीक करा दिया गया है और कॉर्बेट पार्क प्रशासन बिजौनी गेट भी खोल दिया गया है। वहीं बात करें, सीएम ने टनकपुर के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ कर योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर रोजगारों के लिए मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चंपावत जिले में 30 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी कराए। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडी समेत पहुंचकर एसएमआई के धान्य क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्रय केंद्रों पर धान की नमी भी मापी। यंत्रित धान की नमी मानक से कम 15% निकली। इस पर सीएम धामी ने कहा कि फसल को एक दाने की कीमत सही होनी चाहिए और सही दाम पर इसे खरीदें। वहीं बात करें, हल्द्वानी में पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय कैलाश महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जन सम्मेलन को किया संबोधित। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजयवर्गीय पहले बूथ के स्तर पर बैठक लेंगे, फिर लाल कुआं विधायक में अंतर्गत गोजा जाली के बूथ बैठक में शामिल होंगे। वहीं पटवारी लेखपाल और
के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने समूह ग की भर्तियों के तहत पटवारी लेखापाल के तहत 563 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा। अल्मोड़ा में पटवारी की 50, बागेश्वर में 18, चमोली में 26, चंपावत में 26, देहरादून में 9, नैनीताल में 27, पौड़ी में 79 और पिथौरागढ़ में 38, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 45 और उत्तरकाशी में 60 पदों के लिए भर्ती होगी। नमस्कार।